हरिओम। आप व्याकरण के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना जी का संस्कृत व्याकरण आप अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, अन्य सभी परीक्षाओं में व्याकरण के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। आइए देखते हैं हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द, स्वरांत संज्ञाएं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखेंगे। उसके बाद इसमें प्रथमा विभक्ति देखिए, बालकः, बालकौ, बालकाः। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। द्वितीया बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। तृतीया, चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में बालक शब्द से जो सुविभक्ति आती है संबोधन में, तो उसका सु का जो है ह्रस्वात् संबुद्धि से जो है लोप हो जाता है, क्योंकि यह ह्रस्व अ के पश्चात जब सु आता है तो सु संबंधी जो स होता है उसका लोप कर देंगे। शस में देखेंगे, शस के सकार का जो है तस्मात् शसोना पुंसी सूत्र है, तो शस संबंधी जो दंती सकार उसको नकार आदेश होता है, क्योंकि वह प्रातिपदिक के अ और अपने ही आदिम अ के संयोग से बनने वाले पूर्व सवर्ण दीर्घ का परिवर्ती है। इस प्रकार पुल्लिंग में सर्वत्र पूर्व सवर्ण दीर्घ के पश्चात आने वाले दंती सकार को नकार आदेश हो जाता है तस्मात् शसोना पुंसी सूत्र से। आगे है गेरिया। गेरिया सूत्र है, गे के स्थान में होने वाले य तथा तीनों भ्याम के परिवर्ती होने पर अ को का हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है। शुपिच नियम आपने देखा। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर में जो है बहुवचनम झल्लेत है, दोनों भ्यस तथा सुप सप्तमी, हाँ, बहुवचन के परिवर्ती होने पर सप्तमी विभक्ति जो है आता है जो इसमें सुप। ठीक है। तो परिवर्ती होने पर प्रातिपदिक के अंतिम अ को ए आदेश होता है, क्योंकि भ्यस तथा सुप प्रत्यय झलादि और बहुवचन हैं, तो बहुवचन में ही होगा ये कार्य। ठीक है। तो सप्तमी का बहुवचन लिखा हुआ है। और आगे देखिए शुभ विभक्ति जो आता है, ओष सूत्र है ओसीच। ओष परे रहने पर भी अ को ए हो जाता है। इस तरह से रामः, वृक्षः, अश्वः, सूर्यः, इन्द्रः, चंद्र, नर, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, गज, राशव, गधा को बोलते हैं रासव, मनुष्य, जन, दंत, लोक, ईश्वर, पाद, मांस, कुक्कुर, वृक, भेड़िया, व्याघ्र, सिंह इत्यादि समस्त जो भी जैसे अकारांत शब्द आ गया, मोहन, सोहन, रोहन, दिनेश, सुरेश, इंद्र इत्यादि, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान होते हैं। इसी प्रकार यादृश, भवादृश, मादृश, तवादृश, एतादृश आदि शब्द भी जो है पुल्लिंग में चलते हैं। स्पष्टता के लिए तादृश के रूप जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। तादृश शब्द का रूप, तादृश का मतलब होता है उसकी तरह। तादृशः प्रथमा में देखिएगा, तादृशः, तादृशौ, तादृशाः। संबोधन हे तादृश, हे तादृशौ, हे तादृशाः। द्वितीया में तादृशम, तादृशौ, तादृशान्, तादृशेन, तादृशाभ्यां, तादृशैः, तादृशाय, तादृशाभ्यां, तादृशेभ्यः, तादृशात्, तादृशाभ्यां, तादृशेभ्यः, तादृशस्य, तादृशयोः, तादृशानां। सप्तमी तादृशे, तादृशयोः, तादृशेषु। एक बार और देखेंगे कैसे रूप पढ़ना है इसका। तो इसी तरह से जैसे आप मादृश का, भवादृश का, एतादृश का ये सब चला लेंगे। तो देखिएगा प्रथमा में तादृशः, तादृशौ, तादृशाः। संबोधन में हे तादृश, हे तादृशौ, हे तादृशाः। द्वितीया में तादृशम, तादृशौ, तादृशान्। तृतीया में तादृशेन, तादृशाभ्यां, तादृशैः। चतुर्थी में तादृशाय, तादृशाभ्यां, तादृशेभ्यः। पंचमी में तादृशात्, तादृशाभ्यां, तादृशेभ्यः। षष्ठी में तादृशस्य, तादृशयोः, तादृशानां। सप्तमी में तादृशे, तादृशयोः, तादृशेषु। अब अगले पेज पे जो है आप देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है विश्वपा, विश्वम पातिति विश्वपा, जो संसार का रक्षक हो, जो विश्व की जो है रक्षा करे। एक वचन में आप देखेंगे, द्विवचन, बहुवचन में, उसके बाद प्रथमा विभक्ति। विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः, हे विश्वपा, हे विश्वपौ, हे विश्वपाः, विश्वपां, विश्वपौ, विश्वपः। तृतीया में देखिएगा विश्वपा, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभि। चतुर्थी विश्वपे, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यः। पंचमी विश्वपः, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यः। विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपां, विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपाशु। यहाँ पर आपको विसर्ग वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो विसर्ग जहाँ बोलते हैं वहाँ पर आप अपनी पुस्तक में यदि नहीं दिया होगा तो चिन्ह कर लीजिएगा। पीडीएफ में पहले ही बता चुके हैं विसर्ग है ना, इस तरह से की चीज़ें अनुसार विसर्ग जो है इसमें शब्द जो है नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोप है इसका, मतलब सब मुद्रण दोष के अंतर्गत आ जाएगा वो सब। तो आप विसर्ग वगैरह जो है लगाते चलिएगा, आगे बढ़िए। देखिए लिखा हुआ है गोपा मीन्स गाय का रक्षक,
शंख धमा शंख बजाने वाला, सोमपा सोमरस पीने वाला, धूम्रपा धुआं पीने वाला, बलदा बल देने वाला या इंद्र, तथा और भी दूसरे अकारांत धातुओं से निकले हुए समस्त पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप विस्पा के समान होते हैं। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप हा हा मीन्स गंधर्व विशेष की भांति चलता है। जैसे देखिएगा, हा हऊ हा हा, संबोधन में हे हा हे हऊ हे हा हाम हा हऊ हा हान, हा भ्याम हा भी, तृतीया हो गया। चतुर्थी हा भ्याम हा भ्य, पंचमी हा भ्याम हा भ्य, हा हऊ हा हाम, हा हे हा हऊ हो हा हासु। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसका रूप बना लेंगे। देखिए षष्ठी के जो द्विवचन में हा हऊ हो है ना, और यहाँ पर सप्तमी के द्विवचन में हा हऊ हो। ठीक है, तो औ की मात्रा है फिर विसर्ग है, इस तरह से आप ध्यान दिए रहिएगा। हरस विकारांत पुल्लिंग शब्द को देखिएगा, कभी कभी कवयः, कभी कभी। अब देखिए संबोधन पहले देख लीजिएगा, कभी कभी कवयः, उसके बाद संबोधन हे कवे हे कवि हे कवयः, इसके बाद कविम कवि कवीन, तृतीया कविना कविभ्याम कविभिः, चतुर्थी कवये कविभ्याम कविभ्यः, पंचमी कवये कविभ्याम कविभ्यः, षष्ठी कवये कव्योः कवीनाम, और सप्तमी में कवौ कव्योः कवीषु। आगे बढ़िए। इसी तरह से हरि मुनि ऋषि कपि यति विधि, विधि मीन्स ब्रह्मा, विरंची ब्रह्मा, जलधि गिरि मीन्स पहाड़, सप्ति घोड़ा, रवि सूर्य, वह्नि आग, अग्नि अग्नि इत्यादि हर्ष विकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान जो है होते हैं। विधि विधान तरकीब के अर्थ में हिंदी में स्त्रीलिंग है, किंतु संस्कृत में यही शब्द पुल्लिंग में है, इसका ध्यान रखना चाहिए। विधि उदधि जलधि आधि व्याधि समाधि इत्यादि शब्द भी विधि के समान ही हर्ष विकारांत पुल्लिंग होते हैं। पति शब्द के रूप बिल्कुल भिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे पति स्वामी मालिक। देखिएगा, पति ही पति पतयः, प्रथमा में संबोधन देख लीजिएगा, हे पते हे पति हे पतयः। द्वितीया पतिम पति पतीन, तृतीया पत्या पतिभ्याम पतिभिः, चतुर्थी पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पंचमी पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, षष्ठी में पत्युः पत्योः पतीनाम, सप्तमी में पत्योः पत्योः पतिषु। किंतु जब पति शब्द किसी शब्द के साथ समास के अंत में आता है तो उसके रूप कवि के समान ही चलते हैं। पति ही समास एव, तो पति शब्द की जो है ना समास में घी संज्ञा होती है, तो घी संज्ञा कार्य यहाँ पर जो है होंगे। तो भूपति राजा, भूपति ही भूपति भूपतयः, भूपति ही विसर्ग कीजिएगा, हाँ विसर्ग वगैरह यहाँ पे नहीं है, जहाँ मैं बताऊँ वहाँ करते जाइएगा। भूपति ही भूपति भूपतयः, संबोधन देख लीजिएगा, हे भूपते हे भूपति हे भूपतयः। द्वितीया में भूपतिम भूपति भूपतीन, तृतीया भूपतिना भूपतिभ्याम भूपतिभिः, चतुर्थी भूपते भूपतिभ्याम, चतुर्थी में भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः, पंचमी भूपते भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः, षष्ठी भूपते भूपतियोः भूपतीनाम, सप्तमी विभक्ति आ जाएगा भूपतौ भूपत्यो भूपतिषु, और संबोधन आप ऊपर ही दे चुके हैं, हे भूपते हे भूपति और हे भूपतयः। इसी तरह से महीपति गृहपति नरपति लोकपति अधिपति सुरपति गजपति गणपति जगतपति बृहस्पति पृथ्वीपति इत्यादि शब्दों के रूप भूपति के समान कवि शब्द की भांति जो है चलते हैं। सखी मित्र शब्द के रूप बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखिएगा, सखा सखायौ सखायः, संबोधन में हे सखे हे सखायु हे सखायः। ठीक है, द्वितीया में सखायम सखायौ सखीन, तृतीया सख्या सखीभ्याम सखीभिः, चतुर्थी सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, पंचमी सख्यु सखीभ्याम सखीभ्यः, षष्ठी सख्यु सख्यो सखीनाम, सप्तमी सख्यौ सख्यो सखीसु। अब देखिएगा दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द क्या बन जाएगा? प्रधि मीन्स अच्छा ध्यान करने वाला, प्रधि प्रध्यौ प्रध्या, संबोधन में बनेगा हे प्रधि हे प्रध्यौ हे प्रध्या। द्वितीया में प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्या, तृतीया प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभिः, चतुर्थी प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः, पंचमी प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः, षष्ठी प्रध्या प्रध्यो प्रध्याम, सप्तमी प्रधि प्रध्यो प्रधिषु। उन्हीं ग्रामीणी सेनानी शब्दों के रूप भी प्रधि के समान होते हैं, केवल सप्तमी के एक वचन में उन्याम ग्रामण्याम
सैन्याम, ऐसे रूप जो है हो जाते हैं। सुधी, सुधी मीन्स होता है पंडित, विद्वान। सुधी सुधियौ सुधियः, संबोधन हे सुधी, हे सुधियौ, हे सुधियः, सुधिम सुधियौ सुधियः। तृतीया सुधिया सुधिभ्याम सुधिभिः। चतुर्थी सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्यः। षष्ठी सुधिया, पंचमी में देखिएगा, पंचमी सुधिया सुधिभ्याम सुधिभ्यः। षष्ठी सुधिया सुधियो सुधियाम। सप्तमी सुधी सुधियो सुधीसु। इसी तरह से शुष्की, पक्वी, सुश्री, शुद्धधि, परमधि के रूप भी सुधी के समान होते हैं। आगे बढ़िए। सखी, सखायम इच्छति इति, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सखा सखायो सखाया, प्रथमा संबोधन में हे सखी, हे सखायो, हे सखाया। द्वितीया सखायम सखायो सख्या। तृतीया सख्या सखीभ्याम सखीभिः। चतुर्थी सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः। पंचमी सख्यु सखीभ्याम सखीभ्यः। षष्ठी सख्यु सख्यो सख्याम। सप्तमी सखी सख्यो सखीषु। सखी तेन सह वर्तते इति सह सखम, हाँ, इच्छति इति। फिर से ध्यान दीजिए, सखी खेन सह, है ना, खेन सह वर्तते इति सखा, सखम इच्छति इति। सखी सख्यौ सख्यः, संबोधन में हे सखी, हे सख्यौ, हे सख्यः। द्वितीया में सख्यम सख्यौ सख्यः। शेष रूप पहले वाले सखी के समान ही होंगे। सुतम इच्छति इति सुती, सुखम इच्छति इति सुखी, लूनम इच्छति इति लूनी, क्षामम इच्छति इति क्षामी, प्रस्तिमम इच्छति इति प्रस्तिमी के रूप भी इसी प्रकार प्रधि के समान होते हैं। उसी के समान जो है आप रूप पढ़ेंगे, उसी के समान आप रूप याद करेंगे। आइए देखते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आप भानु का जो है रूप देखेंगे। हर्ष उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु। भानु भानु भानुवः, संबोधन हे भानु, हे भानु, हे भानुवः। द्वितीया भानुम भानु भानून। तृतीया भानुना भानुभ्याम भानुभिः। चतुर्थी भानुवे भानुभ्याम भानुभ्यः। पंचमी भानो भानुभ्याम भानुभ्यः। षष्ठी भानो भानवो भानूनाम। सप्तमी भानौ भानवो भानुषु। शत्रु, रिपु, विष्णु, गुरु, जंतु, प्रभु, शिशु, विधु, विधु मीन्स चंद्रमा, पशु, शंभु, वेणु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भानु की तरह चलते हैं। दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द आप देखेंगे। दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द स्वयंभू, स्वयंभू मीन्स ब्रह्मा। देखिएगा रूप स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभुवः। संबोधन हे स्वयंभू, हे स्वयंभू, हे स्वयंभुवः। स्वयंभुवम स्वयंभुवो स्वयंभुवः। स्वयंभुवा स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभिः। चतुर्थी स्वयंभुवे स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभ्यः। पंचमी स्वयंभुवा स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभ्यः। षष्ठी स्वयंभुवा स्वयंभुवो स्वयंभुवाम। सप्तमी स्वयंभू स्वयंभुवो स्वयंभूषु। शुभ्रु, सुंदर भवमाला। स्वयंभू स्वयं पैदा हुआ। प्रतिभु, जामिन। इसके रूप जो है इसी प्रकार से होते हैं, किंतु वर्षाभू, करभू तथा पुनर्भू के रूप प्रधि की भांति चलते हैं। अब अगला आप देखेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा पिता, पितरौ, पितरः। प्रथमा में संबोधन हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। द्वितीया में पितरम, पितरौ, पितॄन। दीर्घ कर लीजिएगा, है ना, पितॄन होगा। री को जो है दीर्घ हो जाता है, पितॄन। तृतीया में पित्रा, पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी पितृ, पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी पितुः, पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी पितुः, पितरो, पितॄणाम। यहाँ भी दीर्घ कर लीजिएगा, पितॄणाम। री को दीर्घ कर लीजिएगा, पितरि, पित्रोः, पितृषु। इसी तरह से भ्रातृ मतलब भाई, भ्रातृ, देवरी मतलब देवर, जमातृ दमाद इत्यादि संबंध सूचक पुल्लिंग ऋकारांत शब्दों के रूप पितृ के समान जो है होते हैं। अब अगला देखेंगे आप नृ। नृ शब्द का रूप ना नरौ नरः। प्रथमा में संबोधन में हे नः, हे नरौ, हे नरः। द्वितीया नरम नरौ नृन्। तृतीया नरा नृभ्याम नृभिः। चतुर्थी नृ नृभ्याम नृभ्यः। पंचमी नुः नृभ्याम नृभ्यः। षष्ठी नुः नृः नृणाम नृणाम। सप्तमी नरि नृः नृषु।
दात्री शब्द देने वाला। दाता दातारौ दातारः, हे दातः हे दातारौ हे दातारः। द्वितीय दातारं दातारौ दात्रीन्, दात्रा दातृभ्यां दातृभिः, दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः, दातुः दातृभ्यां दातृभ्यः। षष्ठी दातुः दात्रोः दात्रीणां। सप्तमी दातरि दात्रोः दात्रीषु। इसी तरह से जो है इसमें धात्री मीन्स ब्रह्मा, कर्त्री मीन्स करने वाला, गंत्री मीन्स जाने वाला, नेत्री मीन्स ले जाने वाला शब्दों के तथा नप्त्री मीन्स पोता के रूप दात्री के समान चलते हैं। नोट, त्रिन और त्रिच प्रत्यांत प्रातिपदिकों के यौन स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, प्रशास्त्री शब्द है। प्रशास्त्री और पोत्री के आगे यदि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय आवे तो री के आदिष्ट रूप औ को दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, केवल संबोधन के ज्ञापक सु के परिवर्ती होने पर अ को दीर्घ नहीं होता, जैसे दातः। ठीक है, रूप बनता है न कि दाताः बनता है। आइए ऐकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप भी देख लेते हैं। राह रायौ रायः, संबोधन में हे राह हे रायौ हे रायः। द्वितीया रायम रायौ रायः। तृतीया राया राभ्यां राभि। चतुर्थी राये राभ्यां राभ्यः। पंचमी रायः राभ्यां राभ्यः। षष्ठी रायः रायोः रायाम। और सप्तमी राय रायोः रासु। औकारांत पुल्लिंग शब्द साण बैल। गौः गावौ गावः, संबोधन हे गौः हे गावौ हे गावः। द्वितीया में गाम गावौ गाः। तृतीया गवा गोभ्यां गोभी। चतुर्थी गवे गोभ्यां गोभ्यः। पंचमी गोह गोभ्यां गोभ्यः। षष्ठी गोह गवोह गवाम। सप्तमी में गवि गवोह गोसु। समस्त ओकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप गो के समान होते हैं। अब अगले क्रम में हम लोग जो है औकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप जो है ग्लौ मीन्स चंद्रमा का देखेंगे। आज बस यहीं तक आप अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हरिओम।